सब नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे, उछल उछल करके गिरिराज बाबा के सामने नृत्य कर रहे हैं सब। तभी गड़गड़ गड़गड़ करके काले मेघ बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया। आनंद की इस खीर में मानो जैसे किसी ने नमक भोर दिया हो। सब ब्रजवासी घबराने लगे, धीमे धीमे सबकी नृत्य की गति धीमी हो गई, गायन बंद सा हो गया। सब ब्रजवासी बोले, अरे जी काले बादल काहे को आ रहे हैं, जी दिन में भोर में अंधेरों काहे को हेरो है। तभी एक बुजुर्ग बोलो, अरे मैंने तो पहले ही मनाए करी, बा इंद्र की पूजा बंद मत करो। ए छोटे से लाला की बात में आके तुम सबने गिरिराज पूज दियो, अब देखो इंद्र वर्षा करेगो, हम सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगो हम में थे। माताएं अपने बालकों को गोद में उठाने लगी, सब इधर उधर भागने लगे और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। ठाकुर जी इंद्र की ओर टेढ़ी नजर करके देख रहे हैं। बोले तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये सब व्यवस्था देखें। ठाकुर जी सबको रोक रहे, अरे भैया गिरिराज जी के शरण में आए, उनसे प्रणाम करो, प्रार्थना करो, वे सबकी रक्षा करेंगे। अरे लाला है गई रक्षा, कोई ना बचावेगो अब हमें, अब तो हमारे प्राण निकलेंगे, इंद्र हमसे नाराज है गयो। अच्छा सामान्य सी बारिश नहीं हो रही है, भागवत जी में वर्णन है सांबर तक मेघमालाएं बरस रही हैं, मतलब जो वर्षा प्रलय के समय पर होनी चाहिए, एक एक बूंद हाथी के पैर के समान गिर रही है आकाश से। ठाकुर जी ने देखी इन सब ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास उत्पन्न हो रहा है गिरिराज जी के प्रति, और अविश्वास भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, बोले बाबा इन सबन के चित्त में आपके प्रति ये प्रेम और विश्वास प्रगाढ़ है जाए, या के लिए अब कृपा करनी पड़ेगी इन सबन पे। और श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को प्रणाम करके अपनी दोनों भुजांते श्री गिरिराज जी को एक तरफ से अधर कियो, और अधर करके श्री ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, दोनों भुजान से गिरिराज जी उठा लिए, बिल्कुल मध्य में पहुंच करके श्री ठाकुर जी ने 7 बरस के कृष्ण ने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर श्री गोवर्धन नाथ धारण कर लिए। बोल बाल कृष्ण लाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। जैसे ही गिरिराज जी अधर भये, पृथ्वी हिलने लगी, कंपायमान होने लगी। सब ब्रजवासी देखने लगे, जे कहा है रो भैया, इतनी जोर की आवाज कहां से आ रही है, ये सब वृक्ष क्यों गिर रहे हैं नीचे। तभी हल्ला भयो, अरे अरे देखो गिरिराज जी ऊपर अधर है गए। अरे अधर ना भये हैं, हमारे नंद जी के लाला ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पे उठा लियो है। सब ब्रजवासी दौड़े, चारों तरफ गिरिराज जी के नीचे जाकर के लाखों ब्रजवासी खड़े हो गए, और सब ब्रजवासियों के मध्य में त्रिभंग लली श्याम सुंदर अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण करके खड़े गिरिराज। गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासी इनके मुंह खुले रह गए, आंख खुली रह गई, सब लाला को देखें। थोड़ी देर तो देखते रहे, बिल्कुल शांति, केवल और केवल वर्षा की आवाज आ रही है, और किसी की, लाखों करोड़ों ब्रजवासी हैं, किसी की आवाज नहीं आ रही। 21 किलोमीटर दूर तक सब ब्रजवासी खड़े हैं, सब लाला को देख रहे हैं, जी कहा भय हो। नेक देर में ही मानो जैसे चमत्कार दिख रहा हो, ऐसी स्थिति हो गई। थोड़ी देर में ही वो ओझल हुई। सब ब्रजवासी, अरे भैया देख का रहे हो, सबरी अपनी छड़ी लगाओ। और सबन ने अपनी छड़ी ले ले करके गिरिराज जी के नीचे लगाए ले। दूर दूर तक जब सब छड़ियां लग गईं, ठाकुर जी बोले, जे कहा कर रहे हो भैया सबरे। ब्रजवासी बोले, लाला हमने छड़ी लगा ली है, और हमारी छड़ी पे गिरिराज जी टिके, तू अपना हाथ नीचे कर ले अब। ठाकुर जी बोले, 21 किलोमीटर चौड़े हैं गिरिराज जी, और जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए थे तब गिरिराज जी का शिखर भी 7 कोस का ही था, मतलब आकाश तक जाता था शिखर।
ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे, भार समझ रहे हो गिरिराज जी को कितना होएगा? इतने भारी गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी पर टिकेंगे? ब्रजवासी जोरते हंसे, वाह हमारी मोटी मोटी छड़ी पर ना टिक, और तेरी नेक्सी से उंगली पर टिक रहे हैं जी। ठाकुर जी बोले हम बे जी मेरी उंगली पर ही टिक रहे हैं, अपनी छड़ी हटा लो सबरे। ब्रजवासी बोले लाला देख ज्यादा बात मत बनावे, हमने छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हम संभाल लेंगे, गिरिराज जी है। ठाकुर जी बोले अरे भैया ये गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सबरे मर जाओगे। बोले कछु ना होगा, तू उंगली नीचे कर, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले ठीक है तो संभालो, मैं हटा रहा हूं अपनी उंगली। जैसे ही लाल जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। चट 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 दूर दूर तक सबन की छड़ी टूटने लगी। सबरे ब्रजवासी चिल्लाए लाला बचा बचा बचा। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और नख के ऊपर गिरिराज जी फिर धारण कर लिए। अब तो दूर दूर तक ना तो एक छड़ी ना कोई सपोर्ट, कछू ना है। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं, टूट गई बीच में थे। लाला जिस सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले और नहीं तो का, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। लाला इतने बड़े गिरिराज जी तेने कैसे उठा लिए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, बचपन ते ही जय जय हैं। मैया ते कही, बाबा ते कही, मधुमंगल श्री दामा ते कही, सबरी गोपीन ते कही मैंने कि मैं जय जाऊं। देख वो खड़ी का है कारी सी, या के घर में एक दिन सत्यनारायण के सिंहासन पर मैं बैठ गया कि मेरी पूजा कर ले, मैं ही जय जाऊं। ना करी या ने पूजा मेरी, आज पता चल गई मैं ही जय जाऊं, सबरे प्रणाम कर लो मुझे। ब्रजवासी बोले लाला तू जो कहेगो सब मानेंगे, पर यह बातें ना मानेंगे कि तू जय जय। तू जो कहेगो सब बात स्वीकार है, लेकिन जे नहीं मान सके कि तू जय जय। सांची बता तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? ठाकुर जी बोले भैया मान ले आज तो। बोले तूने ऐसा कहा किया जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मानो, कालिया मर्दन कर दिया और गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले बस 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 चुप रहे, ज्यादा मत बोले। मारी तेने पूतना, अघासुर बकासुर मारो तेने। अरे लाला जे तो हमारे ब्रजमंडल को इतना पुण्य है, हमारे ब्रजमंडल की इतनी महिमा है, हमारे ब्रजमंडल में आवे के काजे इतने पुण्य चाहिए। ये सब राक्षस जितने भी आए इनके पास पुण्य ना आए तो ब्रज में प्रवेश करते ही इन सबन के थोड़े बहुत जो पुण्य वो घटन लगे। तेरे पास पहुंचते पहुंचते सबरे पुण्य घट गए, मर गए। मरे मरायन में हाथ मार के बोले मैंने मार दिए। ठाकुर जी बोले मेरा मन तो है रहो कि मैं गिरिराज जी छोड़ के प्रणाम कर लूं। ना 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 लाला तू खड़ा ऐसे ही रहे, हाथ नीचे मत करियो ने कहूं। लाला आज तो बतानी पड़ेगी तेने गिरिराज जी कैसे उठाए। ठाकुर जी बोले मैं यूं कह दूं मैं जय जाऊं तो मैं माननी ना है, अब मैं कहा बताऊं तुम्हें कैसे उठाए। वो ना लाला तेने कोई टोटका सीखो, तू गैया चरावे जावे, कोई बाबा ने तो टोटका सिखा दियो, बातें तेने पर्वत उठाओ, जल्दी बता, हमें बता फिर हम उठाए करेंगे। ठाकुर जी बोले भाले ब्रजवासी इनके बीच में कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो था। कछु माखन को बल बढ़ो। अरे भैया सांची पूछो तो आप सब ब्रजवासीन की कृपा ते ही मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। लाला ने हमें बता दे हमारी कृपा हम पे कैसे होएगी, तो पे तो है गई। अरे मैंने तुम सब ब्रजवासीन के घर ते चुराए चुराए के माखन खायो, वह माखन ते ही मुंह में बल आयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। हाँ लाला जी बात तो तेरी साची है, तेने खूब मक्खन चुरा खायो भैया, वही ते बल आयो। और तेने कही कछु गोपन करी सहाय, हम गोप ग्वालन ने कहा सहायता करी। अरे जब मैंने गिरिराज बाबा से प्रार्थना करी कि ने हल्के है जाओ, मैंने जैसे ही गिरिराज जी अपनी एक अन्य उंगली पर उठाए
तो गिरिराज जी भारी हैं लगे, लेकिन तुम सबन ने मेरी इकन्नी उंगली की ओर टकटकी लगाए करके जब देखी तो तुम सबन के तन में से शक्ति निकर करके आंखनते मेरी या उंगली में आ गई, और तुम सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई, लाखों ब्रजवासीन की शक्ति एक उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले ओ तो जे बात है। ठाकुर जी बोले हम बे, तभी तो हम कहें गिरिराज परिक्रमा में हाँप क्यों रहे, हमारी शक्ति कहां जा रही है। अब पता चली हमारी कमजोरी को कारण कहा है, लाला हमारी शक्ति चुरा ले गो है। ठाकुर जी बोले हम बे, तुम सबन की शक्ति आ गई है मेरी उंगली में। अरे भैया सबरे ब्रजवासियों, अपने अपने 56 भोग की डलिया खोल लो और पानो शुरू करो। बोले क्यों, हम पामेंगे, हम में शक्ति बनेगी और फिर हम अपनी आंखनते लाला को देख रहेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। जय हो इन ब्रजवासीन की, जय हो इन भोरे भारे प्राणीन की, जो इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि मेरी नेक सी बातन के बहकावे में आकर के यूं मानने कि इनकी शक्ति तो मैंने गिरिराज जी उठाए। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी धारण किए। कैसे? सन्मुख किशोरी जी खड़ी हैं। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए तो एक बात मैं कहो करूं, जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ एक प्रश्न है मेरे मन में। ठाकुर जी बोले पूछो। आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी उठाए। बोले जी। क्यों उठाए? ठाकुर जी बोले 7 दिन तक वर्षा हो रही थी इसलिए। 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चल गया कि हम परब्रह्म हैं, उसने वर्षा बंद कर दी, हमने गिरिराज जी नीचे धर दिए। जयदेव महाप्रभु बोले मुझे यही प्रश्न है, क्या इंद्र को आपकी सत्ता पता नहीं चली? 7 दिन लग गए उसको पता करने में कि आप परमात्मा हो। भगवान बोले भगवान जाने, उसको लग गए होंगे 7 दिन। ठाकुर जयदेव महाप्रभु बोले नहीं प्रभु, जैसे ही आपने गिरिराज जी उठाए थे ना और गिरिराज जी उठा के धारण किए, इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। इंद्र ने तो उसी समय मन बना लिया था, ओहो मुझसे तो अपराध बन गया, मैंने परब्रह्म की परीक्षा ले ली वर्षा करके। इंद्र वर्षा कम करने लगा था, इंद्र तो वर्षा बंद करने लगा था पहले दिन ही, 7 मिनट बाद ही। लेकिन तभी आपने क्या देखा, लाखों ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं और जिस शिला पर आप खड़े थे ठीक आपके सामने कुछ सखियों के घेर में वृषभानु नंदिनी श्री राधिका रानी खड़ी हैं, श्री किशोरी जी खड़ी हैं। आपने मन में विचार कियो, अरे श्यामाजू कभी तो आपको झरोकेंते देखनो पड़े, कभी आपको वृक्ष वल्लरी के कुंजनते देखनो पड़े, कभी आपको दूरते देखनो पड़े, कभी आपको ओटते देखनो पड़े, कभी आपको सखी रूप में आकर के देखनो पड़े, कभी आपको चूड़ी बेकवेवारी बन के आवे को देखनो पड़े, कभी आपके यहाँ विविध विविध प्रकार के रूप बदल बदल के आके देखनो पड़े। पर आज सौभाग्य मिलो है, श्यामाजू सामने खड़ी हैं, दर्शन करवे को अवसर मिल रहा है। आपने इंद्र को भ्रगुटी टेढ़ी करके इशारों कियो, हे इंद्र जब तक तेरे भंडार खत्म ना हो जाए वर्षा कर तो रहे, ताकि मैं श्री जी को दर्शन कर सकूं, ताकि मैं श्री किशोरी जी को देख सकूं, इनके रूप लावण्य को दर्शन कर सकूं। नाथ 7 मिनट में इंद्र को पता चल गया था कि आप परमात्मा हो, पर 7 दिन 7 रात्रि आपने गिरिराज जी इंद्र की वर्षा के लिए नहीं, श्री जी के दर्शन के लिए धारण किए।
श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। इसीलिए हमारे श्रीनाथ जी, इनके नेत्र नीचे ही रहते हैं। क्यों? सामने श्री जी को देख रहे हैं, किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं। 7 दिन बाद और एक और बात कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या कि 7 दिन 7 रात्रि कोई क्रम नहीं था। क्या हमारे मन में प्रश्न आ जाएगा, क्या श्री जी के दर्शन से ठाकुर जी 7 दिन में ऊब गए? क्या मन भर गया? नहीं, इंद्र की पानी का भंडार खत्म हो गया। इंद्र के पास में वर्षा करवे के पास काजी जले ही नहीं बचो, सबरो बरसा दियो ने। जब 7वां दिन प्रारंभ भयो, धीमे धीमे वर्षा खम है गई, बादल छट गए और महाराज जैसे सूर्य निकलन, ठाकुर जी यूं ही खड़े। सब ब्रजवासी बोले, लाला अब वर्षा बंद है गई, अब तो गिरिराज जी नीचे धर दे, अब वो ऐसे खड़ा रहेगो। तब ठाकुर जी ने क्रोध करके इंद्र को देखा, तेने काय को बंद कर दी? इंद्र बोलो, नाथ सबरो पानी खत्म है गो, बचो ही ना मेरे पास, और कहां तक बरसात हो? या हमारे 7 दिन में गिरिराज पूजा पूरी है गई, नहीं तो ठाकुर जी आपके मन की चलती तो 7 युगन तक आप गिरिराज जी धारण करके खड़े रहते, श्री जी को देखने के काजे। 7 युग तक वर्षा चलती और आप श्री जी को देखते रहते। नाथ श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। भैया, या गिरिराज लीला की मुख्य भूमिका या गिरिराज लीला को मुख्य उद्देश्य कोई कछु बताओ, कोई कछु बताओ, मैं भी बहुत कछु बता को, पर अंत में एक ही उद्देश्य निकलो, किशोरी जी के दर्शन ही उद्देश्य है ठाकुर जी को गिरिराज लीला के पीछे। श्यामा जी को दर्शन देखवे के काज श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए।